This is NDTV and you are watching NDTV Prime. Hey, 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 hey. Hello and welcome to the Rising Stars of Comedy, RJ Special. I'm Akriti Tyagi. He is just not mischievous on air. Playing pranks has been his favorite pastime since childhood. The journey, as we all know, has been tremendous. He truly is radio jockeys ka baap. फीवर 104 FM पर आ चुके हैं खुराफातों के किंग, हिंदुस्तान के नंबर 1 रेडियो जॉकी खुराफाती नितिन, आरजेस का बाप। ऑलराइट, फीवर 104 FM पर मैं हूँ खुराफाती नितिन। बहुत सारा धमाल बचाना है, बहुत सारे कॉन्टेस्ट खेलने हैं, लेकिन एक और बात भैया, आपने ट्रैफिक काल बताना है। कॉल कीजिए मुझे 44-104-104 पे और हम सबकी बहुत मदद करेंगे ताकि बाकी सब जाम में ना अटके और आपका रास्ता भी क्लियर रहे। रहो मेरे साथ फीवर 104। गुड इवनिंग, मैं हूँ खुराफाती नितिन। चलें शुरू करें इंटरव्यू। Please welcome Jonathan Philemon Nitin Brady, or as you all know him fondly, Khurafati Nitin. आ गए इंटरव्यू लेने वाले राइजिंग स्टार्स वाले, देखो ये आ गए। Welcome to the studio. Thank you so much, Nitin. Thank you so much for giving us time. हाँ, and by the way, हम दोनों ने green पहना हुआ है। Yeah. And we can't get envious of each other now. Yeah, but we matched, no? We matched, क्या बात है? मैसेज तो किया था हमने। तो मेरी शादी हो चुकी है, क्या मैच? दूसरे पुराने वो कहते हैं ना, कुंभ में बिछड़े हुए भाई बहन टाइप सिचुएशन कर लेते हैं। भाई बहन भी मत करो यार, ऐसा क्या? दोस्त शादी का जुर्म थोड़ी कर दिया मैंने, कमाल कर रहे हो। अच्छा ठीक है, फिर कुंभ में बिछड़े हुए दोस्त कर लेते हैं, बचपन वाले। Okay, thank you so much, Nitin. Thank you so much. So, I mean, I'm very curious to know that आपने खुराफाती जो वर्ड है, ये कॉपीराइट कराया है। तो पहले मुझे जानना है इसका ओरिजिन क्या था, एंड फिर मेरे को जानना है आपने कॉपीराइट क्यों कराया। Like that's just, हाँ मतलब, you know, पहली बात तो ये कि मतलब who else would want to use the word? मतलब why would anyone want to use the word? Copyright, yeah. वैसे लोग सुनते हैं आपका नाम खुराफाती नितिन है। अच्छा, मेरे ना विजिटिंग कार्ड में भी खुराफाती नितिन लिखा है। तो जो भी देखते हैं they get so amazed कि यार why would you call yourself that? मैंने कहा एक्सक्यूज मी, मेरा नाम ही है। पर कॉपीराइट इसलिए कराया क्योंकि जब मैंने शुरुआत करी प्राइवेट एफएम की, तो जिस स्टेशन पे मैं था वहां पर मेरा टाइटल कुछ और हुआ करता था, नितिन के पहले कुछ और लगाया करते। एक्चुअली मेरा नाम जो है पैलेंड्रोम है, NITIN। तो वो सीधा भी वैसे ही उल्टा भी वैसे ही, तो उससे जुड़ा कुछ मेरा टाइटल था। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आप ये टाइटल यूज नहीं कर सकते, ये हमने आपको टाइटल दिया। तो फिर जब मैंने अगला स्टेशन ज्वाइन किया, मुझे लगा यार मैं बार बार मेरा टाइटल बदलता रहूंगा, ये तो गड़बड़ है। मतलब आज मैं मिस्टर हूँ, कल में मिस हो गया, कल में मिसेस हो गया, ऐसे भी हो सकता है। तो इसलिए फिर मैंने खुराफाती नाम रख के अपना रजिस्टर ही कर डाला। पर ये नाम मेरा खुद का दिया हुआ नहीं है। किसका दिया हुआ है? किसका दिया हुआ है? मेरी माँ। यार मैं चाइल्डहुड से ना I was like really naughty. Okay. So my mom used to keep saying this all the time कि कितना खुराफाती है, and at that time I didn't understand what she used to say. It was only when I 9th-10th में आया तब जाके थोड़ा समझ आया कि अच्छा इस वर्ड का मतलब क्या है। तो मुझे लगा यार यही रख लेते हैं कि मैं हुई प्रैंकस्टर और मैं प्रैंक्स करता हूँ रेडियो पे, तो ये नाम रख देते हैं। But I had also read कि आपने अपनी मम्मी के ऊपर बहुत मेजर प्रैंक किया था एक बारी। ये आपको कैसे पता है? See, I research my shows. ये मैंने जाके सारे लिंक्स डिलीट कराए थे, फिर भी पता लग गया। बट हाँ, तो माय मॉम जैसे इंडियन सेटअप में होता है कि माँ और बेटे का रिश्ता जो है बहुत क्लोज होता है, एंड दे मोर लाइक फ्रेंड्स। सो माय मॉम एंड आई कीप क्वारलिंग फॉर समथिंग विद द अदर ऑल द टाइम, एवरी डे। सो she's going to be mighty glad you said that on national television, but continue. I'll make sure she doesn't watch this. इसी टाइम पे बोलूंगा मम्मी इधर पानी लाना, चलिए।
तो वन डे वन ऑफ दी स्मॉल क्वारल्स, तो मुझे लगा यार आज मम्मी को सबक सिखाना है। तो मैंने क्या मम्मी को सबक सिखाना। हाँ, मेरी माँ ने मुझे हर टाइम सबक सिखाया, आज मैं सबक सिखाऊंगा। तो आई कॉल्ड अप ईच रिलेटिव ऑफ आवर्स, मॉम साइड डैड साइड दोनों, और मैंने बोला आपका ना नंबर लग नहीं रहा है, आप मम्मी को फोन कर लो, आपसे बात करनी है। मेरी माँ ने पूरे दिन फोन उठाई, मैंने रीच बैक होम, शी ब्लास्टेड मी, दिस इज योर आइडिया ऑफ अ जोक। मैंने कुछ काम ही नहीं करा आज। मैंने कहा मैं चाहता था आप रेस्ट करो, लाइक यार राइट। सो या, सो आई कीप डूइंग दोस थिंग्स। Okay, that's nice. But you're obviously, you know, the chief of airways, as they call you, for Delhi NCR, you know. ये मेरे बॉस को बोल के जाना, मेरा इंक्रीमेंट नहीं हुआ पिछले साल। मैं बात करके जाती हूँ, नंबर देना मेरे को आप। So, you know, obviously, and as we were discussing, you started your career with AIR, then a couple of other private stations, and then finally Fever Yeah, on a फिर First. मिर्ची में गया, फिर रेड एफएम गया, अब फीवर। हाँ जी, तो you know, having sustained that place for such a long time, have you had to customize your material according to each radio station that you've been in, or you know, you stayed true to the persona or the personality that Nitin is? No, absolutely Akriti है, मतलब changes तो बहुत करने पड़े, because the idea is that, you know, each station has their own positioning, Okay. right? So private and all these channels that we do, like most of the channels that I work for are CHR, contemporary hit radio stations, CHRs. Okay. So now the music more or less has remained the same on all the three stations that I've been on. AR में मैं English show करता था, I was in the Western music section over there. पर मिर्ची में और रेड में और अब फीवर पे contemporary hit radio stations, so we play like contemporary hits of Bollywood. So the differentiating factor between all these three stations is the content. So content अलग कैसे होगा, job content अलग करेगा। तो मैं इंसान वही हूँ, but the kind of content that I picked on is really different now. Okay. Like for example, I think Mirchi was, when I joined that, it was nascent stages of radio, right? तो बहुत bubbly character था मैं उस time पे, I just joined. Also it also is the fact is also that I was younger then, right? So it's been a long time. And this was, I think, if I remember correctly, 2003. And I'll tell you why I remember this. हाँ, क्योंकि I used to drive to college at that time and used to listen to Nitin for my first morning class, before my first morning class. So I remember the year if we are talking about it. So I was pretty young then. So naturally मैं जो बातें मुझे उस टाइम पे कनेक्ट जिनके साथ मैं करता था वो अलग था, तो कंटेंट अलग था। फिर then I moved on, फिर थोड़ा कंटेंट अलग हुआ। अब मैं जब यहाँ पर आया, and there's a story behind it which we'll talk about. So now my content, I think there's a lot of fun. I cannot get over it because I am a prankster at heart, right? So I cannot, because मुझे ये लगता है that you know there is already so much to worry about in everyone's life, right? हर किसी की लाइफ जो ना, अगर आप ध्यान से देखो, हम सब ट्रैजिक हीरोज हैं आज की डेट में। किसी ना किसी की कोई ना कोई ट्रेजेडी है। हर किसी को लगता है कि मेरा दुख बड़ा है, दूसरे का सुख ज्यादा है, बट द फैक्ट इज कि सबके दुख बहुत बड़े हैं और आपका सुख भी बहुत बड़ा है। You know, whatever you're getting in life, it's your perspective. Yeah. So मुझे ऐसा लगता है कि अगर the 4 hours that I'm on air every day from 5 to 9 in the evening, if those 4 hours in the evening I can give something to Delhi, to my listeners, wherein, you know, I can put a smile on their face, I think mission accomplished. So the idea is just to take away the stress from them. So yeah, so keeping that in mind, the humor element cannot be missing, but I think my content has become a little bit more mature. I pay more heed to what my listeners are feeling. I pay more heed to the fact that there are problems that my listeners face, and I try and address those issues. You know, try and get authorities to solve them, or try and help in. So the idea is that I'm trying to, you know, what I'm trying to do is कि दिल्ली वाले वैसे, you know, दिल वाले हैं जैसे हम बोलते हैं. So the idea is to, you know, reach out and help others. That is what my show is all about now majorly. आज जिसके साथ मैं खुराफात करने वाला हूँ, इन्हें एक बड़ी गंदी आदत है जो काफी लोगों को होती है कि भाई अपने घर की जो बहू बेटियां होती हैं उनकी पढ़ाई पर रोक लगाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि बस इतनी पढ़ाई बहुत थी, जबकि उनका मन होता है और आगे बढ़ने का। सुनिए मैंने इनके साथ क्या किया। हेलो Could I speak with Sahil Papneja? हाँ साहिल बोल रहा हूँ। Hi Sahil. Sahil, my name is Vikas and I'm calling you from. You had applied for a job, यहाँ पे अपने नौकरी के लिए अप्लाई किया था। Yes sir. देखिए, as a company we do like to promote freshers, पर आपको एक दो बातें बतानी थी। तो आपको हम जो जॉब ऑफर कर रहे हैं, it is going to be for the junior executive. Sure sir. Okay. And आपका पैकेज जो है वो 20,000 रहेगा प्लस पर्क्स। No problem sir, no problem. The thing is that अगले 4 साल के लिए it's a fixed job. So 20,000 ही आपको मिला करेगा with perks and you cannot get a promotion. कोई promotion, हाँ जी 4 साल तक 20,000 पर मंथ मिलेगा। मतलब but we are giving you a job, समझ रहे हैं आप? सर काम करूँ तो मैं डिजर्व करता हूँ, तो मुझे मिलना चाहिए, मुझे ग्रोथ मिलनी चाहिए। आप ही कह रहे हैं आप डिजर्व करते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको आगे ग्रोथ होनी चाहिए, मुझे लगता है आपको यहीं पे रुकना चाहिए। आई एम द एचआर हेड, मैं कह रहा हूँ आपकी ग्रोथ नहीं होगी। तो ये कैसे आप कैसे बता सकते हैं सर मेरी लाइफ के बारे में, मैं कैसे परफॉर्म करूंगा, ये आप कैसे बता सकते हैं? मतलब अपनी लाइफ में मतलब आगे बढ़ना चाहिए, आप ये कह रहे हो ना? बिल्कुल, एक परसेप्शन बता रहा हूँ, हर कोई बढ़ने के लिए पैदा हुआ है। अच्छा, तो मतलब अगर मैं आपके बारे में कुछ नहीं बोल सकता, मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि आपको आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, तो एक बात बताइए साहिल,
आप एक डिसाइड करेंगे कि आपकी बहन गीतिका आगे पढ़ेगी नहीं पढ़ेगी। गीतिका? साहिल, मैं खुराफाती नितिन बोल रहा हूँ फीवर 104 FM से। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए आप जो ये कर रहे हैं ना, ये बहुत गलत हरकत है साहिल। सोचिए ना, जस्ट बिकॉज शी इज अ गर्ल डजंट मीन कि उसको बस शादी करनी है। अगर वो आज की डेट में पढ़ना चाहती है, उसकी मर्जी, उसे पढ़ने दीजिए ना जितना पढ़ना चाहती है। आपने खुद तो MBA कर लिया और आप चाहते हैं आपकी कजिन MBA ना करे, वो बस फटाफट शादी कर ले। क्यों? लेट हर डिसाइड दिस। नो, थैंक्स नितिन भाई मुझे समझाने के लिए। मैं एक मैसेज अपनी बहन के, अगर आप मुझे अलाउ करें तो। हाँ जी बोलिए। गीतिका, सॉरी बहन, मैं अगर ऐसा मैंने किया है और तुझे हर्ट हुआ है तो, बट आज मैं सबके सामने माफी मांगता हूँ और मैं खुद चाचा से कहूंगा कि तुझे जितना पढ़ना है वो पढ़ने के लिए आगे बढ़ाएं तुझे। हाउ स्वीट। लेकिन ऐसे नहीं होगा, आप घर जाते ना, एक चॉकलेट लेके जाना बहन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। You will not believe it. This is the first trip I'm going with my wife, right after honeymoon. पहली बार बैठी साथ में और हम वो सारे बच्चे होते ना ऐसे कर रहे होते। I don't know what got on this irritating idiot of a kid of 5 years or 4 years. Starts saying, "Papa, Papa." He looks at me and I'm like, "Oh my God, क्या हो रहा है?" And she looks at me like, "Excuse me, ये क्या हो रहा है?" मैंने कहा, "अबे मैं थोड़ी जानता हूँ उसको." कह रही है, and then she stopped the car और वो कह रहा है, "Papa, Papa." मैंने कहा, "अबे क्या कर रहा है? बाइक पर आएगा."